इस साल सूबे में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनावों से ठीक पहले कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने गहलोत सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए जयपुर में एक दिन के अनशन पर बैठने का ऐलान कर दिया। सचिन पायलट ने कहा कि पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार के वक्त हुए भ्रष्टाचार के मुद्दे को हमने पिछले चुनाव में उठाया। इसी के चलते हमारी सरकार बनी, लेकिन इन मुद्दों पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। मैंने 2 बार सीएम गहलोत और केंद्रीय आलाकमान को पत्र लिखकर पूर्ववर्ती सरकार के करप्शन की जांच की मांग की, लेकिन नतीजा सिफर रहा है। अब मैं इस मुद्दे के आधार पर अनशन पर बैठूंगा। मैं 11 अप्रैल को राजस्थान में शहीद स्मारक के ऊपर एक दिन का अनशन करूंगा, इस बात को दोबारा रखने के लिए कि करप्शन को लेकर हमारी सरकार जो कहती है हम कर दिखाएंगे। और एक दिन का अनशन 11 अप्रैल को मैं रखूंगा शहीद स्मारक पर। इस बारे में मैंने जिला प्रशासन को सूचित कर दिया है। अनशन करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने को रखा जाएगा। अब तक जो हम नहीं कर सके 4.25 साल में, उसको करने के लिए बीजेपी ने इसे कांग्रेस का अंदरूनी मामला बताया, लेकिन निशाना साधने से भी नहीं चूकी। साथ ही वसुंधरा राजे पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोपों पर भी पलटवार किया। 4 साल से अगर 1 या 2 व्यक्ति कांग्रेस में सत्ता का अनशन कर लेते तो राजस्थान बच जाता। कि इस समय इतने लंबे समय गुजरने के बाद में एक बच्चे को पता है कि राजस्थान के अंदर किस तरह से कुर्सी का खेल रचा जा रहा था, सत्ता का खेल रचा जा रहा था। गहलोत पायलट के बीच ये कोई पहला विवाद नहीं है। इससे पहले भी सचिन पायलट 19 विधायकों के साथ मानेसर कैंप कर चुके हैं। उस वक्त राहुल और प्रियंका ने दोनों के बीच कुछ मुद्दों को सुलझाने का आश्वासन देकर दोनों के हाथ मिलवाए, लेकिन बात नहीं बनी। हाल ही में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के पहले दोनों के हाथ मिलवाकर एकता का परिचय देने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी दोनों के दिल नहीं मिल पाए। कि निर्दलीय जब चुनाव लड़ता कोई आदमी, अनुशासन के संबंध में बात चली। मैंने कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया किसी भी आदमी, लेकिन कुछ लोगों को दर्द हुआ। मेवाड़ी में कहावत है कि भैंस भी आती है और पाडे की कमर फटती है। कुछ लोगों की कमर फटी इसलिए वो बोले, बाकी ऐसा नहीं। ये अनुशासन का मैटर। हमारे AICC से आदेश जारी हो गए, रंधाबाजी बोल गए, सारी चीजें आजकल राहुल गांधी जी खुद मौजूद थे। तो अनुशासन के अंदर पार्टी में रहकर काम करें तो उसकी अहमियत होती है। बहरहाल पायलट के अनशन वाले कदम पर फिलहाल आला कमान गंभीर नजर नहीं आ रहा है। अभी तक न तो पायलट को अनशन से रोकने की कोशिश हुई और न ही अनशन को जायज ठहराया गया। हाँ, इतना जरूर है कि AICC के मीडिया हेड जयराम रमेश ने गहलोत सरकार की स्कीम्स पर चुनाव में उतरने का बयान देकर आला कमान का स्टैंड साफ कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे सचिन पायलट के एक दिन के अनशन की। 2020 की बगावत के बाद पायलट ने एक बार फिर अपने तीखे तेवर दिखाए हैं और अब की बार पहले तो सरकार को अल्पमत में बताते हुए साफ जाहिर था कि वो कुछ चाहते थे कि मुझे CM बनाया जाए या डिप्टी CM बना जाए। जो भी डिप्टी CM तो थे ही उस समय, लेकिन अब की बार उन्होंने अशोक गहलोत के साथ साथ सीधा उन पे निशाना उस तरह से साधा है कि 2018 के चुनाव से ठीक पहले हमने जो कार्यकर्ताओं के बीच और पब्लिक के बीच गए थे वसुंधरा राजे के वक्त के करप्शन के इश्यूज को लेकर के, उनकी जांच नहीं करवाई। और उन्होंने साफ कहा कि ED CBI यानी कि जांच एजेंसियों को लेकर के हम मोदी सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन हमारी एजेंसियों का हम उपयोग भी नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए हमारे साथ इस पूरे मुद्दे को अपने नजरिए से देख करके आपको समझाएंगे। 3 वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओम सैनी साहब हैं, श्याम सुंदर शर्मा साहब हैं और दिल्ली से हमारे साथ में प्रमोद वशिष्ठ साहब जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। मैं ओम जी आपके पास आना चाहूंगा। इस पूरे प्रकरण को अगर हम देखें, क्योंकि मैं ज्यादा उस भूमिका में नहीं जाना चाहता, टाइम खराब करने से कोई फायदा नहीं। सचिन पायलट ने क्या कुछ कहा, सारी बातें पब्लिक डोमेन में है। एक दिन पहले उन्होंने ब्रीफिंग की और मंगलवार को अनशन की बात कही है उन्होंने। वजह वसुंधरा राजे पे लगे आरोपों की जांच।
देखिए योगेंद्र जी, मुझे लग ही रहा है कि सचिन पायलट अब अपना सारा जोर सी बात को लगाना चाहते हैं कि कल जो उनके अनशन के धरने वाला सिलसिला बने, उसमें हजारों की तादाद में लोग आए और ये स्थापित करें कि वो जो कुछ कहते रहे हैं वो सही है, और वो कितना सच होता है पता लग जाएगा। लेकिन ये बात तो सचमुच में 40 पेज का जो एक घोषणा पत्र निकाला था कांग्रेस ने, जिसमें बीजेपी की जालसाजियों का जिक्र करते हुए नरपत सिंह राजवी और कैलाश मेघवाल और घनश्याम तिवारी, इन सब के आरोपों को दर्ज किया था कि कैसे वसुंधरा जी ने क्या किया है, और ऐसे आरोप वसुंधरा जी की ओर से किरीट सोमैया ने लगाए थे बाद में, लेकिन वो बात बनी नहीं। जो आयोग गठित किया गया था उसका भी कुछ जाकर के हाईकोर्ट से कैसे वापस लौटता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, वो सारा सिलसिला बना रहा, लेकिन मतलब बदले वाला सिलसिला कुछ भी नहीं हुआ। वो आरोप बरकरार हैं, उनके बारे में कोई बात की कोई नहीं है। लेकिन क्या किया जा सकता है, ये वक्त चुनना, जब आप 6 महीने 8 महीने बाद में चुनाव में जा रहे हैं, उससे पहले आप पूरी सारी बातों को कह करके और अनशन पे जो बैठने का काम कर रहे हैं, उससे किसको लाभ पहुंचेगा? या आपकी पार्टी को लाभ पहुंचेगा, या जो जिनको आप लांछित कर रहे हैं उनको लाभ पहुंचेगा? तो ये मेरा ख्याल है कि ये कुछ समझ में नहीं आने वाली बात है कि सचिन पायलट ने ये इस वक्त क्यों किया है। या तो ये सचिन पायलट ने पूरी तरीके से उम्मीद छोड़ दी है कि अब आला कमान के माध्यम से तो कुछ होने वाला है ही नहीं, और फिर उसके बाद में अगर अभी नहीं होगा तो फिर कभी नहीं होगा, ऐसे करके आर पार का सिलसिला एक तरीके से करते हुए नजर आ रहे हैं, जो मेरे ख्याल से सचिन पायलट के लिए इस वक्त वाजिब नहीं था। इससे सारे तरफ उनके पार्टी में भी उनके खिलाफ जो एक माहौल बनेगा, आला कमान के पास में भी जो माहौल बनेगा, उसका जवाब उनके पास में कुछ होगा नहीं। वो भी यही पूछेंगे, जैसे कि रंधावा जी पूछ रहे थे कि साहब अभी क्या जरूरत थी, मुझे रोज मिल रहे थे और कभी भी कह सकते थे, लेकिन कभी उन्होंने कहा ही नहीं। उन्होंने 2 पत्रों का हवाला दिया कि साहब मैंने एक नवंबर में लिखा था, 1 मार्च में लिखा था। तो पत्रों से क्या, जब आप टेंशन में थे, जब आप लड़ाई में थे, जब आप और आरोप कर रहे थे, आप लांछित कर रहे थे, उस वक्त आपके इन पत्रों को कौन देखेगा, कौन उन पर गौर करेगा? उस वक्त तो दिल्ली की आला कमान की सारी बात चल रही थी, उस वक्त और सिलसिला चल रहा था। आप एक बड़ा मोर्चा खोल के बैठे हैं दिल्ली के अंदर, उसका सारा सिलसिला चल रहा था। तो ये बात अर्थहीन लगती है, और लगता ही है कि बहुत जल्दबाजी में उनका ये फैसला हुआ है। और जिन लोगों ने भी उनको ये राय दी है, पता नहीं उनके कैसे मित्र हैं, क्योंकि उनका उज्जवल भविष्य था और बेहतर भविष्य था नहीं कह रहा हूं, है। अगर वो कांग्रेस के एक अच्छे सिपाही की तरीके से काम करें, तो तत्काल मुख्यमंत्री बनने का तो कोई सिलसिला है नहीं। और उस पर लांछित आप वसुंधरा जी को भी कर रहे हैं, तो वसुंधरा जी तो पहले से ये सारे लांछन पहले से बरकरार है उनके ऊपर। तो उसमें ये कहना कि अशोक गहलोत की उनके साथ साठगांठ है, ये बात कुछ समझ में आने वाली है नहीं। चलिए श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। आप किस तरह से देखते हैं? ओम जी ने कहा कि गलत समय चुना सचिन पायलट ने, और जो लेटर का जिक्र कर रहे हैं उस वक्त चीजें अलग चल रही थी। कौन देखता लेटर है, इनके लेटर? देखिए योगेंद्र जी, समय तो क्योंकि जिसने चुना वो बताएगा सही है नहीं है, क्योंकि मेरे और आपके डिस्कस करने का विषय नहीं है अभी। लेकिन रंधावा जी जो कुछ कह रहे हैं कि मैं तो फोन पे बात करता था, जाता भी था, लेकिन जब संभागीय स्तर के सम्मेलन करते थे तो सचिन पायलट को लेके साथ क्यों नहीं जाते थे? अजय माकन की बात करें, वो लेके जाता था हेलीकॉप्टर में साथ। तो ये सब चीज क्यों नहीं हुई? देखिए रंधावा जी की कमी रही। रंधावा जी जाकर के मुख्यमंत्री जी क्या खाना खाते हैं, जाके इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं, बार बार जाते हैं। आपने सार्वजनिक रूप से कभी देखा कि सचिन पायलट के साथ घर पे बैठ करके खाना खाया या कुछ सिलसिला शुरू हुआ हो? देखिए रंधावा जी पायलट की हैसियत कहाँ है मुख्यमंत्री जैसी? भाई आप क्या कंप्लेन कर रहे हैं? अरे आप सुनिए तो सही। देखिए ओम जी, आप मुख्यमंत्री जी का अंतिम पड़ाव आ रहा है और सचिन पायलट का भी प्रगति पर है मामला। अब देखिए यार, प्रताप सिंह भी है, महेंद्र चौधरी भी है, रघु भी है और महेश भी है। तुम कहाँ सुनो सही। देखिए उन्होंने कोई पार्टी के खिलाफ नहीं कहा है कुछ भी, उनके खिलाफ कहा है जिसपे कि हम और आप आरोप ही लगा रहे थे। मुख्यमंत्री जी खुद आरोप लगा रहे थे विधानसभा में, कई बार आप कहा है बदले की भावना नहीं होती है हमारे यहाँ, तो चाहे वो करे चाहे हम करें, हम एक दूसरे को अंदर नहीं डालते। ये तो विधानसभा के रिकॉर्डेड मामला है, आपने भी देखा। और देखिएगा मुख्यमंत्री जी के ऊपर जो चार्ज लगे थे, और गृह के आप देखिए प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया थे, और पर्टिकुलर जोधपुर के खानों का मामला था, उस जांच का क्या हुआ? वो सामने आनी चाहिए, नहीं आ पाई। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री जी जांच कराएंगे जरूरी नहीं है, पत्रों से जांच नहीं होती कभी। ये तो सही बात है कि आप देखिए टारगेटेड होता है।
अब देखिए क्या खुद विधायक है, बाकी के विधायक साथ में धरना नहीं देंगे, ये कोई नया चीज सामने आ रही है। देखिए क्योंकि कल वाला धरने के बाद शक्ति परीक्षण कितना हावी होता है कितना नहीं होता है। और देखिए दिन कौन सा चुना है, ज्योतिबा फूले, और ज्योतिबा फूले कौन थे आपको भी पता है। तो देखिए उस दिन हम न्याय के लिए बैठेंगे, और कहां बैठेंगे, शहीद स्मारक बैठेंगे। तो देखिए अगर न्याय मांगने का अधिकार सबको है, हम पार्टी के खिलाफ बैठ नहीं रहे, हम तो पूर्व मुख्यमंत्री के गलत कारनामों को जांच कराने की मांग को लेकर के बैठ रहे हैं। तो पार्टी में इसमें कहां, पार्टी के ऊपर कहां से चीज आती है। जब पार्टी राहुल गांधी को लेकर के शहीद स्मारक पर मुख्यमंत्री जी के साथ धरना दे सकती है, और सचिन पायलट अगर धरना मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ देने जा रहे हैं, तो ये पार्टी में विघन हो रहा है, पार्टी के खिलाफ कार्यकर्ता कर हो रहे हैं। ये देखिए सोचने और देखने का अंतर आता है। तो इसलिए आज कल की राजनीति में क्या कुछ होता है, जब देखिए थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है, क्योंकि जो कुछ हम कह रहे हैं वो कितना कुछ सही है कितना सही है, ये बात मान के चलिए क्या कि अशोक गहलोत किसी भी कीमत पर इन पत्रों की जांच वाच नहीं कराएंगे, किसी भी कीमत पर नहीं कराएंगे। जब वो बगावत हुई थी उसकी जांच आज तक पूरी नहीं हुई, तो रंधावा जी का तो कोई मतलब नहीं है, ज्यादा रंधावा जी के कहने से कुछ होना जाना नहीं है। फैसला तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के स्तर पर होना है। ये तो खड़गे साहब है राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो खड़गे साहब के स्तर पे कुछ नहीं होना है, वो नाम मात्र के वो टिकट अध्यक्ष हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप, पॉलिटिकल पार्टी के चेयरमैन को माइनस करके आप वैसे स्थापित करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं आप? पार्टी है खड़गे साहब, तो कुछ पार्टी है जिनके कहने पर तो बाहर है, आगे चले गए, उनका खत्म हुआ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। 3 लोगों के खिलाफ नोटिस दिया था, उसका क्या हुआ? खड़गे साहब तो पार्टी है ना उसमें, इसलिए पार्टी क्या है? खड़गे साहब भी चले अपन सचिन पायलट के मुद्दे पार्टी बन रहे हैं आप, तो सीधा सीधा बताइए। नहीं बन रहा, मैं तो कह रहा हूं जो बात हो रही है, जो 25 सितंबर की घटना हुई थी, अजय माकन और खड़गे साहब तो खुद मौजूद थे ना, उनके कहने पे पता नहीं है क्या उसमें क्या होने जा रहा था। आप तो अब बाहर से बात कर लें, यही होने जा रहा है कि बना दीजिए इनको, इनको निकाल दीजिए। आप क्या कर रहे हैं, कौन देगा ऐसे पत्ते हाथ में? जब अगर देखिए एक बात को कहोगे तो वो तो ठीक है, और जो अगर एक बगावत करने जाता है तो उसकी अध्यक्ष नहीं बिल्कुल ठीक है, करें ना बगावत। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन भविष्य बड़ा गड़बड़ हो जाएगा जी। चले दिल्ली में क्या चल रहा है, मैं आ रहा हूँ श्याम जी, वापस आ रहा हूँ। श्याम जी वापस आ रहा हूँ, मैं दिल्ली का भी रुख करना चाहूंगा। एक बार हमारे साथ प्रमोद जी जुड़े हैं। प्रमोद जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी रंधावा जी से बात हुई, क्या कहना है उनसे उनका, और ये अगर पूरे प्रकरण को देखें तो दिल्ली में किस तरह की चर्चा है इस पूरे मुद्दे को लेके? देखो योगेंद्र जी, राजस्थान की राजनीति के तेंदुलकर रूपी सियासी खिलाड़ी अशोक गहलोत जी को जो ये सचिन पायलट ने गुगली फेंकी है, इससे राजस्थान से लेकर दिल्ली तक की कांग्रेस में हलचल तो मच रही है। क्योंकि जो कांग्रेस है, राहुल गांधी पूरे भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही ये कांग्रेस लड़ाई लड़ रही है। अडानी का मुद्दा उठाया हो या कोई हो, तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस इस टाइम फ्रंट फुट पर है। अब वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की, उनके खिलाफ कोई चीज है और उसकी मान लो जांच ना हो, तो अब इसमें ना खाते बन रहा है, ना उगलते ना निगलते, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सचिन पायलट की इस गुगली के उनके लिए भी कई मायने हैं। 25 सितंबर 2022 को अशोक गहलोत जी ने अपने विधायकों को दिखाकर अपनी शक्ति दिखा दी थी कि मैं क्या हूं। अब सचिन पायलट भी ये चाह रहे हैं कि चुनाव आ रहे हैं तो मैं प्रेशर पॉलिटिक्स करूं, क्योंकि उन करनी है राजनीति में, हर कोई करता है। उससे उनको ये फायदा भी लेना चाह रहे हो शायद कि मुझको मैं ज्यादा से ज्यादा टिकट ले सकूं या अपने आदमियों को सेट कर सकूं, हर कोई यह सोचता है। लेकिन इसमें उन्होंने एक बड़ी चीज भी कर दी कि मेरे खेमे के मंत्री विधायक धरने में नहीं आएंगे। अब मंत्री विधायकों को उन्होंने बुलाया ही नहीं पूरी तरह से। अब उनको प्रमोद कृष्णन ने एक बड़ी टिप्पणी वो कर रहे हैं कि मुझे अचंभा है कि जब भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस लड़ रही है तो फिर क्यों भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है उस पर जांच नहीं होती। इस पे एक कांग्रेस की बड़ी नेत्री ने टिप्पणी बड़ी शानदार की। उन्होंने ये कहा कि ये चाह रहे हैं कि गहलोत जी उलझ जाएं और जैसे ये वसुंधरा जी की जांच कराएं उनपे भी ईडी सीबीआई के छापे पड़ना शुरू हो जाएं। ये देखो बड़ी रोचक टिप्पणी आप ये भी सुन सकते हैं। लेकिन ये हलचल जो है ये कोई छोटी मोटी हलचल नहीं है। या तो सचिन पायलट पूरी तरह से अब तैयार हो गए हैं कि करो या मरो, क्योंकि अब वो मुख्यमंत्री बन के भी क्या करेंगे।
6-7 महीने स्कीम। और गहलोत जी भी, उन्होंने जो अपनी योजनाओं का जबरदस्त तरीके से वो फील्ड में फेंका है, तो जयराम रमेश जी ने कहा कि उनके पक्ष में खुले रूप से बोले कि हमारे जो मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं और उन्होंने बहुत अच्छी योजनाएं राजस्थान की जनता को दी है, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसमें यह भी दो राय नहीं है कि उन्होंने जो योजनाएं दी है उनकी चर्चा ही जबरदस्त है, कांग्रेस में भी है, जनता में भी है। लेकिन अब ये दो नेताओं की जो जबरदस्त भिड़ंत है, जैसे बेनीवाल जी ने जो अपने कहा कि मेरे साथ पायलट जी आ जाएं, अलग पार्टी बना ले, तो मैं उनका समर्थन करने को पूरी तरह तैयार हूं। अब पायलट जी के ऊपर पूरी तरह से चारों तरफ से निगाहें आ गई हैं। कहा यह भी जा रहा है कि एक तीर से दो निशाने तो नहीं, भाई भारतीय जनता पार्टी की इसमें भी कोई चाल तो नहीं कि भाई वसुंधरा जी को सीएम के उससे हटाना हो तो पायलट जी को ला के सुई और इस तरह का मुद्दा छुड़वा दोगे, भैया तो भ्रष्टाचार में लिप्त है तो ये सीएम बन नहीं सकती, तो दूसरे चीज आ जाएंगी। तो ऐसे कई चीजें, मैं ये नहीं कह रहा ये हैं, ये हवा में राजनीति में तैर रही हैं। और निश्चित रूप से दिल्ली के गलियारों में ये एक बड़ा सवाल भी उठ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्व मुख्यमंत्री के लिए जो भ्रष्टाचार की जांच की मांग की थी तो क्यों ना करें। रणदावा जी ने भी एक अच्छी बात कही है। रणदावा जी बोले कि जब 1.25 साल पायलट उप मुख्यमंत्री थे तो क्या खास हो रहे थे, जब उन्होंने क्यों नहीं कहा कि भ्रष्टाचार की जांच करें। 1.25 साल उप मुख्यमंत्री थे जब तो चुप रहे, अब क्यों उनको याद आई, अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा केंद्रीय मंत्री भी इनको बनाया, पार्टी ने पीसीसी बनाया, डिप्टी सीएम बनाया, और अब जब चुनाव का टाइम आया तो पार्टी को डैमेज करने के लिए इस तरह की उंगली फेंक रहे हैं, इस तरह की चीजें चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये इन्होंने गलती ये की है कि पार्टी फोरम के बजाय वो तो सीधे ही चौराहे पे आ गए। तो पार्टी फोरम में इस बात को उठाया जाना था कि पार्टी फोरम में किस तरह से बात होती है। लेकिन एक चीज मैं जानना चाहूंगा, उनका ये कहना है कि मैंने मार्च में और फरवरी में मार्च और नवंबर 2 लेटर मैंने लिखे, लेकिन उनका कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, ना किसी तरह का कोई जवाब आया। नहीं, उन्होंने ये कहा है कि मैं हर बार मिलता रहा हूं उनसे, पायलट जब भी मैं जयपुर जा रहा हूं फोन करके मिलता रहा हूं, तो मुझसे उस बात को करते उठाते। लेकिन मुझे ये बात तो देखो सही लगी कि जब 1.25 साल वो डिप्टी सीएम थे तो जब क्यों मांग नहीं उठाई, है ना। और फिर पार्टी फोरम पे जो मुद्दा उठा के चौराहे पे आ गए, तो इसके पीछे ये एक बात मुझे ये पता चली है प्रमोद जी कि ये पार्टी की ओर से, जब ये स्टेट प्रेसिडेंट थे सचिन पायलट और कैबिनेट मिनिस्टर भी थे, क्योंकि उप मुख्यमंत्री की अलग से कोई शपथ नहीं होती, वही कैबिनेट मंत्री होता है, उसी को बना देते हैं डिप्टी सीएम भी, एक खुश रहने के हिसाब से मान लीजिए, बाकी होता कैबिनेट मंत्री है। ये पता चला है कि उस वक्त की कैबिनेट की बैठक में एजेंडे में है ये, और पास करवाया बताया कि हम इस तरह के मुद्दों की जांच कराएंगे। वो 3 इश्यूज ऐसे हैं जिनको लेके, जिसमें माइनिंग स्कैम का भी बताया जा रहा है। एक मैंने सुना है या सचिवालय के गलियारों में कि उस समय की कैबिनेट की बैठक में ये बातें सामने आई थी। देखो योगेंद्र जी, इसमें कोई दो रात नहीं, पायलट जी ने सही समय पे सही मुद्दा सही निशाने पे फेंका है। और अच्छे पॉलिटिशियन की यही निशानी है कि सही समय पे सही वार करे। अब जब भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आप कांग्रेस लड़ रही है, उठाए हमने, चलो नहीं उठाए, ये भ्रष्टाचार का मुद्दा तो एक बहाना है, ये तो निशाना कहीं और है। और उनको तो जगह नया आला कमान को कि मैं भी कम नहीं हूँ, आप क्यों नहीं। अब कैसे कांग्रेस बचेगी सर। एक मेरा छोटा सा सवाल और है, चलिए एक बात और मैं जानना चाहूंगा आपसे कि रंधावा जी को अजय माकन की जगह प्रभारी बना करके भेजा गया है यहाँ पे, क्या लगता है आपको कि वो ताकत ऐसी रखते हैं? क्योंकि मैं ये सवाल इस वजह से कर रहा हूं कि पार्टी आला कमान उस स्टेट में किसी को अगर आप प्रभारी बना करके भेज रहे हो तो कद है इतना बड़ा रंधावा का, या आला कमान जिसको भी बना करके भेज देते हैं वो बिल्कुल फिट होता है? क्योंकि चुनावी साल है, यहाँ की स्थितियों का मालूम है कि किस तरह की, और ये इंपॉर्टेंट है कांग्रेस के लिए राजस्थान। देखो कांग्रेस में तो सिर्फ 3 गांधी हैं इस टाइम। आप रंधावा जी आ जाओ, माकन जी आ जाओ, या और कोई बदल जाओ, फैसला वही होना है। सच्चाई तो कट्टू यही है। खड़गे जी बन गए तो भी फैसला वही होना है। ये पूरी तरह से चर्चा राजनीतिक गलियारे या कहीं भी सुन लो, फैसला जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में कोई प्रभारी बन जाओ, फैसला नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी इनको ही करना है। इस तरह से कहा अपनी पार्टी का अपना अपना रूल है, इसमें हमें कोई ज्यादा बहस में भी नहीं जाना। चलिए मैं ओम जी के पास में जाना चाहूंगा। ओम जी,
अब लगता क्या आपको कि चलिए सचिन पायलट है, जैसे प्रमोद जी कह रहे हैं कि इन्होंने जो समय चुनाव है उसमें अपने वजूद पे आ गई अभी बात सचिन पायलट के कि अगर मैं अभी नहीं कुछ करूंगा तो फिर मैं हादसे पे चला जाऊंगा। तो अब क्या लगता है कि आपको राजस्थान में क्या वापस से बाड़ेबंदी जैसी स्थितियां बनेंगी, या फिर पार्टी आलाकमान इतना सक्षम है कि इन दोनों को एक जगह बैठा है? क्योंकि हमने तो उस समय भी सवाल खड़े किए थे कि हाथ तो उठवा दिए भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान में एंट्री से पहले, लेकिन दिल लगते नहीं थे एक होंगे, क्योंकि जैसे बनावटी हंसी हंसाई जा रही हो गुदगुदी करके, और वो सब चल नहीं रहा था। योगेंद्र जी, ये देखिए, मेरे को ये लगता है कि ये बात 12 घंटे में सॉल्व हो जाएगी और ये इसके लिए कहीं आलाकमान की कोई आवश्यकता पड़ेगी नहीं। कुल मिलाकर सीधे अशोक गहलोत मुख्यमंत्री की हैसियत से सचिन पायलट से बात करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। वो ऐसी खुन्नस में नहीं रहेगा, मैं बात नहीं करूंगा, और बात करने के बाद में उनके अपने तौर तरीके हैं, उससे वो इसको समाधान करेंगे। जो कल ज्योतिबा फूले का वो भी रखा है और छुट्टी है सारी चीजों के साथ में, तो हो सकता है कि धरने से उठाने के लिए चले जाएं, धरने पे खुद बैठ जाए जाके साथ में कि चलो अब ये इस पे कार्रवाई तो कर, अब तुम बताओ कैसे करना है, कैसे कर लेना है, वो तो किया था। लगता है आपको ओम जी अभी लगता है कि पायलट और गहलोत के बीच ऐसी स्थितियां बन सकती हैं? हाँ, ये रिफ्यूज करे, पायलट अगर रिफ्यूज करे तो भी अशोक गहलोत की सार्थकता है, और पायलट अगर एक्सेप्ट करता है, दोनों में तो चीजें वापस अपनी जगह पे लौट सकती है। लेकिन ये जो मार किया है कि साथ साथ में वसुंधरा जी को अटका दिया बिल्कुल पूरी तरीके से, तो जो बीजेपी के अंदर जो हलचल मच रही है, बीजेपी में जो लोग बैठे हुए जिन्होंने समन्वय बिठाया था और वसुंधरा जी समझ रही थी कि मैं बहुत सलीके से आगे बढ़ रही हूँ, उनके रास्ते में एक रुकावट पैदा हो गई है। क्योंकि आप जैसे वसीम जी फरमा रहे थे कि वहां आलाकमान एक ही है, अमित शाह है और नरेंद्र मोदी है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी क्या भावना रखते हैं वसुंधरा राजे के बारे में वो हम सब जानते हैं, और जिस तरीके से वो चुनौती देकर के सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को ठीक करती रही हैं, अब वो स्थिति नहीं है। तो ये मेरे को ज्यादा प्रभाव मेरा ख्याल है कि भारतीय जनता पार्टी पे पड़ेगा। ये लोग तो चूंकि अशोक गहलोत बड़े लचीले हैं, वो तो शायद इधर उधर करके चीजों को ठिकाने ले आएंगे, और उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि सब जो राष्ट्रीय पैमाने पर राहुल गांधी का जो दौर चल रहा है उसको और तेज किया जाए, और इसका कोई अच्छा मैसेज मेरे को ऐसा लगता है। अब बाकी तो आज के हालात में राजनेताओं के स्वरूप और चरित्र भी बदल गए हैं, तो कुछ पक्का नहीं कहा जा सकता, लेकिन मुझे यूं लग रहा है कि इसको बढ़ावा नहीं देंगे, वो इसमें अपनी आन बान का सिलसिला नहीं बनाएंगे, और बिल्कुल वास्तव में ऐसे व्यवहार करेंगे जिससे कि लगे कि सचिन पायलट गले मिलके और मोटरसाइकिल पर बैठ के वापस लाइन में आ गए। क्या लगता है आपको श्याम जी, क्या लग रहा है ये पायलट एक बार फिर गहलोत के पायलट बन पाएंगे जो ओम जी कह रहे हैं उस हिसाब से? देखिए क्योंकि देखिए अशोक गहलोत के खिलाफ नहीं बोले, वो तो वसुंधरा राजे के खिलाफ जो कारनामे उसको उजागर कर रहे हैं, तो अशोक गहलोत उसका समर्थन करेंगे। ये तो नहीं कि अशोक गहलोत उसको कहेंगे कि नहीं आप गलत कह रहे हो। भाई सही बात है, उन्होंने सांकेतिक धरने की बात कही है, उन्होंने लंबा धरने की बात तो कही नहीं है। हम सांकेतिक धरना ध्यान आकर्षित करने के लिए कर रहे हैं, और सही बात है, बड़े मन से अगर ये बात हो जाती है तो जो दिल टूटे हुए हैं जुड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पार्टी को तो सत्ता में लाने के लिए दोनों साथ चलेंगे जब भी काम होगा। ये बात सही है कि बहुत आपस में इतना ये भी नहीं रंधावा जी बीच में आ जाए और कहें चलो अशोक जी अपन साथ चलते हैं, बैठ के बात करते हैं, क्योंकि अब बात तो वो यही कर रहे हैं जो भ्रष्टाचार हुआ है। अब देखिए कैबिनेट, सब कैबिनेट का जो सिफारिश है वो लागू हो जाती है, बहुत सारी चीजें सोल्व हो जाएगी। आपको तो पता है ना, आप देखिएगा कालीन वाले मामले में केवल एफआईआर दर्ज हुई थी, उसके बाद क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट से चाहे भले सुप्रीम कोर्ट ने ये तो कहा कि वापस मामला नहीं खुल सकता है। तो ये मामले बहुत अंदर से पेचीदे हैं, लेकिन राजनीतिक संदेश देने वाली बात है। हाँ देखिए, कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी में हलचल ज्यादा हो रही है। अब देखिए राज्यवर्धन सिंह क्या बोल रहे हैं, राज्यवर्धन सिंह को कौन लाया था? प्रताप सिंह खाचरियावास क्यों बोल रहे हैं? प्रताप सिंह खाचरियावास तो खुद पीड़ित रहे हैं, वसुंधरा जी के कारण तो आज पार्टी से बाहर हुए थे। वो हनुमान बेनीवाल भी किससे इन्हीं के कारण से बाहर हुए थे। इसलिए प्रताप सिंह की इस बातों को तो आप करिए कि वो देखिए, उन्होंने कहा था जाओ धौलपुर की बाड़ी से चुनाव लड़ो, छोड़ के पार्टी आ गए थे ना, कांग्रेस निर्दलीय हो गए थे। तो इसलिए देखिए कि उनकी बात, वो पीड़ित हैं, हनुमान बेनीवाल पीड़ित हैं। अशोक गहलोत बहुत समझदार है, इस मामले में समझौता हो सकता है। वो जिस तरह से कह रहे हैं ना कि मैं आके सबको संभाल लूंगा
और बहुत कुछ हो सकता है। तो क्योंकि पार्टी के खिलाफ नहीं है मामला तो वसुंधरा जी के खिलाफ है, इसलिए अशोक जी कभी ये नहीं कहेंगे कि नहीं जांच नहीं होनी चाहिए। हमने देखी कैबिनेट तो हुई नहीं, एक बार कैबिनेट के बाद कभी कैबिनेट हुई क्या? डिप्टी चीफ मिनिस्टर के बाद कैबिनेट नहीं हुई, आपने सुना नहीं हुई थी जब। तो ये सब बातें हैं, पुरानी बातों को भूल करके अगर नया सवेरा कांग्रेस में होता है तो निश्चित तौर पर मान के चलिएगा, अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और निर्देश आता है ऊपर से सोनिया जी का, अगर ये सिर झुका के माफी मांगने दिल्ली जा सकते हैं तो ये भी समझौता हो सकता है, बड़ी बात नहीं है। ये खेल राजनीति में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब आपकी कब कितनी कहां कैसे करवट बैठे क्या हो कुछ कह नहीं सकते। इसलिए राजनीति में तो वही सिकंदर कहलाता है जो समय पर रहते हुए समझौता भी कर ले और आगे बढ़ भी जाए, नहीं तो फिर स्थितियां बड़ी अलग तरीके। पवन खेड़ा की बात सुन ली, जयराम रमेश की बात सुन ली आपने, लेकिन उन्होंने नहीं कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम जांच नहीं करेंगे। संजीवनी भी आ गई, बाकी भी आ गए। ये अब किसी सचिन पायलट ने ये तो कहा ही नहीं कि मैं मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री नहीं मानता, या मुख्यमंत्री जी कार्रवाई नहीं कर रहे, वो यही तो कह रहे हैं कार्रवाई करो, कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाओ, वो ये कह रहे हैं। इसलिए समझो, ओम जी की बात का मैं समर्थन करता हूं, हो सकता है और समझौता हो जाए, क्योंकि देखिए पुलिस ज्योतिबा फूले ने कहा कि गरीब तबके को आप आगे बढ़ो, और उन्होंने सरकार की किसी भी की चीज की बुराई नहीं की, उन्होंने योजनाओं को गलत नहीं ठहराया। इसलिए योजनाओं का तो बुराई करेंगे जब ना कि जब उनको समर्थन मिल जाएगा मुख्यमंत्री जी का कि हाँ हम भ्रष्टाचार के खिलाफ, जब केंद्र में राहुल गांधी आ रहे हैं बाहर तो यहाँ मैं आ रहा हूं। देखिए वो अलग तरह से चलना चाहते हैं, उसका समर्थन अगर मुख्यमंत्री जी का मिलता है, जांच तो कमेटी बन जाएगी, कुछ हो जाएगा। आज डीजीपी तो बोल रहे थे ना, डीजी ने तो आज देखिए सारा किया, उन्होंने कहा चलिए एक इसके क्या मायने आपसे प्रमोद जी से मैं भी ट्वीट जो किया इन्होंने करीब 3 घंटे पहले, मन में खुशी चेहरे पर मुस्कान हर दिल में बसता यहाँ राजस्थान का स्वाभिमान। ये ट्वीट किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में, पहला ट्वीट सचिन पायलट का सामने आया। ये देखो योगेंद्र जी, अब पायलट के सामने जो है जीवन मरण का सवाल आ गया है। जैसे प्रमोद कृष्ण ने एक टिप्पणी और की कि महाभारत का युद्ध धृतराष्ट्र के कारण, अंधे के कारण, अंधा मनुष्य नहीं हुआ, वो 7 महारथियों ने अभिमन्यु घेर के मारा इसलिए हुआ। अब आप ये स्थिति है देखिए, अगर समझौता होता भी है, ओम जी भाई साहब जो कह रहे थे तो होता भी है, लेकिन अब समझौता ऐसे नहीं होगा, अब सशर्त समझौता होगा। अब पायलट किसी सूरत में नहीं मान सकते कि बिना उनकी शर्तों को माने समझौता हो जाए, क्योंकि अब ये उनका आखिरी दाव है कि बार बार गीता धमकी देके चुप बैठ गए पायलट, वो वाली स्थिति हम मेरे को लगता नहीं करेंगे। हालांकि रंधावा जी ने इस बात को कहा है कि गहलोत जी को पायलट से बात करनी चाहिए, वो वहां के चीफ मिनिस्टर है तो उनको बात करनी चाहिए, और मैं जयपुर जा रहा हूँ, जयपुर जाके मैं निश्चित रूप से कोशिश करूंगा। लेकिन अब ऊपर तक जाएगी बात, और वो अपनी शर्त रखेंगे कि वो हो सके टिकट इतने मेरे हो सके और अपने समर्थकों का मंत्री का हो। अब बिना उसके समझौता नहीं होगा, क्योंकि दोहराए पे बैठने की जो बात उन्होंने कर दी वो एक बड़ी बात कर दी, क्योंकि पार्टी फोरम पे मुद्दा ना उठा के सीधे चौराहे पे उठा के, और अगर पायलट के कल समझौता भी हो गया तो कल इनके घर में आप भीड़ देखना, क्योंकि कुर्ते पजामों में प्रेस शुरू हो गई है, हजारों लोग रूप से समझ लो, बड़ी अंदर की बात बताई आपने ये। हाँ, निश्चित रूप से आप हजारों लोग पहुंचेंगे। कि कांग्रेस को एक बड़ी दुविधा से निकलने की स्थिति में समय लग जाएगा। गहलोत जी ने जो 2 फीट की दीवार गिराई, वो पायलट ने यह मुद्दा छोड़ के 1 फुट की दीवार गिरा दी। ये कैबिनेट मंत्री आपके राजस्थान के ही बोले हैं इस चीज को, कि 2 फीट दीवार बनाते हैं और इस तरह का बयान आगे 1 फीट की दीवार गिर जाती है। तो अब पायलट अगर कर भी ले तो फिर साहब पायलट फिर ही है, फिर वो क्या बनेंगे क्या करेंगे, ये राजनीतिक के जो पंडित हैं उनका मानना है ये उनका आखिरी दाव है। अगर जी चलिए, मैं माफी चाहूंगा सर, मैं रोकना चाहूंगा, समय हो चुका है। तो चलिए, आप तस्वीरें जो देख पा रहे हैं उनके हाथ ऊंचे भी कराए गए, उसके बाद में अब बात अनशन तक आ गई है। इस बार जो अनशन की बात की है सचिन पायलट ने, वो एक तरह से ऐसी की है पार्टी लाइन पर कि हमारी ये डिमांड्स हैं, खुद के लिए अब की बार नहीं मांगा, लेकिन अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि मंगलवार को जब अनशन पे बैठेंगे तो क्या रूपरेखा रहेगी, कौन इसमें हिस्सा लेगा, क्या स्थितियां हैं। ना केवल कांग्रेस के नेता, बीजेपी भी बड़ी बारीकी से इस पूरे कदम को देख रही है कि आगे होता है क्या। चले, अगर अशोक गहलोत और इनके बीच की चर्चा होती है तो भी इसके सियासी मायने हैं, और अगर नहीं होती है तो भी सियासी मायने हैं। तो आप इंतजार करिए मंगलवार तक का।
क्या होता है। आप और मेरे दोनों को इंतजार है, जैसे होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।